हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछला लेक्चर आप लोग कवर किए हुए हैं, रिवीजन करके आए? किस किस को प्लस और माइनस है याद है? सीरीज जो मैंने ट्रिक के साथ बताया था, याद है आप लोग को? जिस जिसको याद है वो कमेंट में बताइए कि सर याद हो गया। और ट्रिक कैसा लगा वो भी बताइए। आज का जो लेक्चर का फॉलो होगा वो पहले हम रिकैप करेंगे और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। जो बच्चा नया जुड़ रहा है उसके लिए सही होगा, ठीक है, और जो पुराना है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले कल हम लोग ने बॉन्ड फ्यूजन का बात करा था। इसके बाद हमने होमोलैटिक, हेट्रोलैटिक, इसके बाद हम लोग कवर करे थे इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके बाद हमने कवर करा था प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और आज जो हम देखेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो एक बार हम आप लोग को प्लस आई और माइनस आई का जो सीरीज था मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए, और ये जितना जल्दी याद होगा आप लोग के लिए उतना सही होगा। तो सबसे पहले था NF3, उसको हम ना फरहान बोलते थे। इसके बाद NR3 ना ऋतिक, SR2 शाहरुख, NS3 को बोलते थे ना हिमेश, NO2 को ना ओमपुरी, SO3H को सलमान, और CN को साइना, CHO को एल्डिहाइड था, तो इसको हम अली बोलते थे। और कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड OH, तो इसको की बोलते थे। F4 फादर था। क्लोरीन के लिए कलेक्टर यूज किए थे, ब्रोमीन के लिए बेटा, I4 इंस्पेक्टर, OR का और यूज कर रहे थे, अल्कोहल OH को अल्कोहल यूज कर रहे थे, C ट्रिपल बॉन्ड CH को अल्काइन यूज कर रहे थे, NH2 को नहीं यूज कर रहे थे, और बेंजीन का बेंज जो था वो बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इन जो था ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये हाइड्रोजन था। तो इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। और एक प्लस आई ग्रुप भी था, तो जिसमें हम ये दो था, एक तो था मास जिसका ज्यादा रहेगा आइसोटोप का, उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम में मास ट्रिटियम का ज्यादा होता है तो वो T ग्रेटर है, ड्यूटेरियम का उससे उससे कम, और हाइड्रोजन का सबसे कम। ठीक है, फिर अगर फर्स्ट का देखें तो CH2 के ऊपर में निगेटिव चार्ज है, NH2 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड हो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज जो हम कवर करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज हेडिंग आप लोग को दिख रहा होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें सबसे पहला जो होता है वो है टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बोलेंगे भैया ये तो हम आप फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH और अल्कोहल का OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। हम बोलेंगे हाँ भाई इतना तो सही बोल रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड OH होता है, ये तो इतना समझ में आ गया। ओके, और यहाँ पे दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये हम बात किए थे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, ये कल के लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करने से, हम अपना शो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, एसिड क्या होता है, या फिर हम कहेंगे गुड एसिड किसको बोलते हैं। तो हम कहेंगे एसिड दैट्स गिव H प्लस इजिली। ठीक है, गुड एसिड हम किसको बोलेंगे, जो ऐसा एसिड जो हमको H प्लस इजिली दे दे उसको हम कहेंगे गुड एसिड। ठीक है, तो हम बात करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन और उसमें देखते हैं कि स्टेबिलिटी, हम इंडक्टिव इफेक्ट उसमें कैसे यूज करते हैं, और आज का शो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें
C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक जब रिएक्शन में जाएगा तो H प्लस देगा, ये एसिड के लिए H प्लस, और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो गुड एसिड क्या, अभी हमने आप बताया था गुड एसिड क्या होगा, जो एसिड H प्लस हमको जितना जल्दी दे दे वो गुड एसिड होगा। ठीक है, और ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड ओवर माइनस। और हम एक चीज स्टेटमेंट आप लोग से पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। ठीक है, हम का अगर C डबल बॉन्ड O माइनस जितना स्टेबल होगा ये एक देखिए हिंदी में मैंने लिखा हुआ आप लोग को नोट्स बनाने के लिए ताकि आपको याद रहे। तो C डबल O माइनस जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड होगा। मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा जितना स्ट्रांग बनेगा वो हमारा एसिड उतना अच्छा होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कितने बच्चे मेरे मेरे बात से अलाइन कर रहे हैं कि सर सही बोल रहे हैं आप, या समझ में आ गया? इसको बॉक्स में बंद कर लेते, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। मैंने लिखा, आप लोग बताइए इससे अलाइन कर रहे हैं कि नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया? और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो ये एनाइन बन रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का उतना अच्छा होगा। ठीक है, हम और देखते हैं इसमें प्लस और माइनस इफेक्ट कैसे काम करता है। तो हम बात करते हैं एनायन के लिए, C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए सबसे पहले अगर माइनस किसी भी चार्ज पे रहता है ना, मैं यहाँ पे ज्ञान की बातें में लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्ञान की बातें, ठीक है। अगर माइनस चार्ज है तो अमीर कंसीडर करेंगे, अमीर कंसीडर करेंगे, कंसीडर अमीर और गरीब से किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो गरीब कंसीडर करें। ये दो स्टेटमेंट्स है ना, आपका 90% जो क्वेश्चन होगा इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस हम अभी कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर हम इसको लैंग्वेज में बात करें तो ये माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करना चाहेगा। तो हम आप बताइए कि हम ऐसा कौन सा प्लस आई लगाएं या माइनस आई ताकि ये अपना चार्ज डिस्पर्स कर पाए। ठीक है, तो आप बोलिएगा भैया माइनस आई लगा दे, तो माइनस आई
वैसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने तरफ, और इसका चार्ज डिक्रीज होगा। हाँ भैया, इतना तो समझ में आ गया। तो अगर चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये इसके लिए अच्छी बात हो गई, माइनस आई। और अगर मान लीजिए हम यही है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ पे हम अगर प्लस, यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज करते हैं फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे माइनस आए, ठीक है, और ये प्लस है। हाँ, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है यहाँ पे, और ये निगेटिव, ये अपना चार्ज डिस्पर्स करना चाहेगा, बट ये अमीर है और ये और ऊपर से दे रहा है इसको। मान लीजिए ये अमीर आदमी है तो अपना पैसा बांटना चाहेगा, बट ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये और इसको दे रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस के लिए क्या होगा, अच्छी बात या गंदी बात? बोलिएगा भैया ये तो गंदी बात है। गंदी बात है। सी डबल बॉन्ड ओ के लिए हम माइनस आई जिसमें रहेगा, क्योंकि वो चार्ज डिस्पर्स करना चाहेगा और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने तरफ, तो उसके लिए अच्छी बात होगा। हम बोले हाँ भाई इतना तो सही है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे यहां से, आप बताइए अलाइन कर रहे हैं इस स्टेटमेंट पे? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इतना समझ में आया? इसको हम बॉक्स कर लेते हैं बंद, इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। वैसे हम क्वेश्चन सारा इसी से, ये जो ज्ञान की बातें मैंने कवर कराया, हम सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हम सॉल्व करेंगे, बट ये सब है आपके नोट्स के लिए, ताकि आपको काम आए और आपको टेक्निकल भाषा भी समझ में आए कि कैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आएगा कि सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो इसके लिए अच्छी बात है, माइनस आई लगाएंगे तो ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात हो गया कि माइनस आई और प्लस आई, हमको तो इतना समझ में आ गया कि कौन सा लगाना है। एक नोट लिखिए, नोट। सबसे पहले हम प्लस आई और माइनस आई दिखाएंगे डिस्टेंस पे, कि कितना दूरी पे या कितना उसका डिस्टेंस। इसके बाद नंबर ऑफ देखेंगे, कितना नंबर, और इसके बाद हम पावर देखेंगे, ठीक है, डीएनपी पावर। ये हमारा सबसे मेन रूल है प्लस आई और माइनस आई के लिए। अब को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग को सही रहेगा, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CD3 C डबल बॉन्ड OH, CT3 C डबल बॉन्ड OH। अब बताइए इसमें कौन सा होगा, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, ये सारे में कंपेयर द स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेबिलिटी। कंपेयर द स्टेबिलिटी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भैया बोलिएगा कि सी डबल बॉन्ड, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। ये करने से ना जेई वाले बच्चे बोलेंगे सर हमको तो कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है, वहां पे हम कैसे करेंगे? तो पेन पेपर भी देता है, रफ वर्क, उसके लिए भी वहां पे कर सकते हैं। नहीं तो ये सब तो आप जब मेरा लेक्चर, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ, तब तो आपको मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, आप पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड OH देखिए माइनस चार्ज बोले थे, सी डबल बॉन्ड O पे माइनस आता है, और यहाँ पे देखिए प्लस, ये प्लस आई शो कर रहा है। देखिए CH हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्रिटियम प्लस आई शो कर रहा है, ये तो इसके लिए गंदी बात है। सी डबल O माइनस के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका जो मास ज्यादा होगा, CT3 का मास ज्यादा था, ये ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, CD3 उससे कम और CH3 इससे कम। प्लस आई सबसे ज्यादा किसका था, CT3 का,
ट्रिटियम का हम अभी बताए थे, देखिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैं बोला था ये याद कर लीजिएगा, जितना ज्यादा वो आपके लिए उतना सही होगा, क्वेश्चन उतना बनेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिटियम, इसके बाद ड्यूटेरियम और इसके बाद हाइड्रोजन, ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई सीरीज है, ठीक है। बट क्वेश्चन तो प्लस आई सीरीज गंदी बात है, सी डबल बॉन्ड ओ एच के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा उसका रिवर्स में, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। समझ में आया? चलिए जिसको भी लोड नहीं लिया है दूसरा एग्जाम्पल देखते हो, उसमें आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन बनाइए, एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर इस कंपाउंड का बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है, ये थर्ड आ गया ना, ये सेकंड ही है, अभी मैंने चेंज कर देता हूँ, ठीक, एक मिनट। अब बताइए, चलिए अटेम्प्ट करें, सॉल्यूशन देखें। सबसे पहला वाला देखिए, ये सी डबल बॉन्ड, इसको बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं। अब देखिए सी डबल बॉन्ड माइनस के लिए माइनस आई अच्छी बात होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, और क्लोरीन हमारा जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी क्लोरीन है, ये भी माइनस आई, और ये भी क्लोरीन है, ये भी आपको माइनस आई शो करेगा। अब देखिए क्लोरीन का जो डिस्टेंस है सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये सबसे कम है, देखिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए ये सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और ये थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो हम बोले थे डिस्टेंस डिस्टेंस को पहले कंसीडर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, ए ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास, इसके बाद बी, और सबसे दूर में है थर्ड पे क्लोरीन, तो सी हमारा सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अटेम्प्ट कर लिए, थर्ड एग्जाम्पल पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। हो गया? सबसे पहले बोलिए NO2 कौन सा है, प्लस आए या माइनस आए? तो बोलिएगा भैया ये तो माइनस आए है, ये माइनस आए है, ठीक है। और क्लोरीन ये भी माइनस आए है। अब यहाँ पे ध्यान दिए, अब बोलिएगा भैया NO2 का पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये ऊपर में आता है ओमपुरी, याद है आपको ना ओमपुरी, तो NO2 पहले आता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। बट हम आपको नोट में लिखा है थे कि हमको सबसे पहले क्या डिस्टेंस देखना है, इसके बाद नंबर्स देखना है, और इसके बाद पावर देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ क्लोरीन का 2 नंबर है, 2 में है, 1 एंड 2, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे NO2 जो है वो सिंगल में है, तो हम कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, हमारे पास बी ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। इतना तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन सब बन रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। हम एसिड का ही बात करते हैं क्योंकि अल्कोहल सेम ही होता है, और जब क्वेश्चन हम कल लाएंगे ना नेक्स्ट सीरीज, तो उसमें आपको क्वेश्चन भी अल्कोहल से जुड़ा हुआ लाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को बन पाए।
एक और क्वेश्चन देखिएगा, दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक स्लाइड पे दो क्वेश्चन तो आ जाएगा। तो चार, ओ माइनस और एक ये लास्ट है। इसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे, कम दूसरा एप्लीकेशन जो है इंडक्टिव इफेक्ट का, उस पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बैठना नहीं है, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। बैठ के कुरकुरे खा रहे हो और मास्टर जी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताइए। हो गया मेरा भी, फिर आप लोग के लिए सॉल्यूशन मैं तो हो गया। क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए? फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। चलिए सॉल्यूशन 4 देखते हैं, सॉल्यूशन 4 का क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले O माइनस बताइए कौन सा है, तो बोलिएगा भैया ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और मैं पूछूंगा कि कार्बोजिलिक एसिड के लिए प्लस आई अच्छी बात है या गंदी बात है, तो आप बोलोगे गंदी बात है, क्योंकि ये चार्ज को डिस्पर्स करना चाहेगा और ये अपोजिट में और इसका चार्ज बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्लस आई है, देने वाले ग्रुप है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच माइनस, यहाँ पे तो ये साइनाइड क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसमें तो कोई कंपेयर का बात ही नहीं है, माइनस आई अच्छी बात है। तो बी इज ग्रेटर देने इस कम इसके लिए हमको ये कंपेयर करके बताइए। 5, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NF3, यहाँ पे O माइनस। तो हमारा जो सीरीज होता था माइनस आई का, ये देखिए माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और ये O माइनस बताए, अभी बताए थे कि ये प्लस आई शो करता है। अब किसी को भरोसा नहीं होगा, मास्टर गलत बता रहा है। नहीं, हम आपको ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे O माइनस है प्लस आई सीरीज में, ये याद कर लीजिएगा, फिर आपको बोलेगा मास्टर सही बोल रहा है। जब तक आप याद नहीं कीजिएगा आपको ऐसे ही लगेगा कि मास्टर तो गलत बता रहा है। चलिए, तो हम सबसे पहले पीछे, सबसे पहले तो ये गंदी बात है, प्लस आई है, तो डी तो हमारा सबसे पीछे होगा। अब हमको ए बी सी डी में कंपेयर करना। अब देखिए हमारा जो सीरीज होता था माइनस आई का, वो तो हमारा NF3 से ही स्टार्ट होता था, ना फरहान ना ऋतिक, NF3। तो सी उसके बाद होगा, क्योंकि पावर ज्यादा है और पोजीशन डिस्टेंस तो सारे का सेम है। इसके बाद NO2 का मतलब बी, और उसके बाद ए। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, ना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 पे, कंपेयर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन था, प्लस आई और माइनस आई का इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बो एनाइन के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल। ठीक है,
हम पहले इसका जनरल फॉर्म निकालेंगे, इसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम कार्बो एनाइन का बात करें, इसको एनाइन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज है। तो अब बताइए हम ऐसा कौन सा ग्रुप लगाए जिससे इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, ठीक है। तो देखिए ये माइनस चार्ज है, ये ज्यादा रिच है, ठीक है। तो इसको कैसा चाहिए, गरीब आदमी चाहिए ताकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ले पाए। तो हम माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होगा, माइनस आई वाले जो ग्रुप होगा वो हम लगाएंगे, तो इसके लिए ज्यादा सही है, अच्छी बात होगा। मीन्स माइनस आई कार्बो एनाइन के लिए, अच्छी बात है। ठीक है। और अगर माइनस आई है यहाँ पे, चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। और वहीं अगर हम केस 2 लेते हैं, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो, सॉरी चार्ज, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, अगर प्लस आई और प्लस आई, अब बताइए इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये देने वाले ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड इनरिच है, ये अमीर आदमी, और इसको और दे रहा है, प्लस आई दे रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि प्लस आई जो होगा वो कार्बो एनाइन के लिए नोट्स बना रहे हैं ना, ये सब मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वरना मैं अभी लिखा हुआ लाता और आप लोग के लिए ऐसे ही हो जाता। फिर प्लस आई कार्बो एनाइन के लिए गंदी बात है। इतना समझ में आ गया। केस 2 जो होता है, हमको कार्बोकेटाइन का अगर हम बात करें, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ठीक है। तो दोनों का हम एक ही में आपको समझा देते हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, फ्री रेडिकल। अब देखिए अगर यहाँ पे हम माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाएंगे या एटम लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए ये ऑलरेडी गरीब है, डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ये ऑलरेडी गरीब और उससे और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। गरीब से और लेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज ही करेगा उसका। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोकेटाइन के लिए माइनस आई गंदी बात है। ठीक है। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब तो समझ गए कौन सा एग्जाम्पल आने वाला है। अगर यहाँ पे मैं प्लस आई लूं, तो ये गरीब है और इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला आइटम मिल गया बगल में, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कार्बोकेटाइन के लिए, प्लस आई, अच्छी बात हो जाएगा।
इतना समझ में आया। अब हम इसका जनरल निकाल देते हैं आपको, ताकि आपके नोट्स के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बो एक मिनट, ये देखिए, एनायन के केस में, कार्बो एनायन के केस में, कार्बो एनायन के केस में माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस आई। प्लस आई के लिए गंदी बात था, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको एक बॉक्स में कर लीजिए, ये आपके नोट्स के लिए है। ठीक है, हम सारा क्वेश्चन हम अपनी ज्ञान की बातें से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अमीर और गरीब के कंसेप्ट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन, इसके लिए क्या था हमारे पास, या फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का दोनों सेम है। हम एग्जाम्पल लेंगे ना कल, तो उसमें हम आपको बताते हैं। कार्बोकेटाइन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि ये गरीब है, इसको प्लस आई वाले ग्रुप चाहिए जो दे इसको इलेक्ट्रॉन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इतना समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को और कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सॉरी, ये बताइए, ये अटेम्प्ट कीजिए दूसरा क्वेश्चन। एक फ्री रेडिकल पे ले लेते हैं। ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ए पी सी डी अटेम्प्ट कीजिए इसको। हो गया, पॉज करके अटेम्प्ट कर लिए। चलिए डिस्कस करें। सबसे पहले ये गरीब है और इसको कैसा ग्रुप चाहिए, प्लस आई, ताकि इलेक्ट्रॉन दे पाए। ये तो प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, और ये भी गरीब है, और ये माइनस आई है। इसका मतलब हमको तो इतना कंफर्म हो गया, सी सबसे पीछे होगा स्टेबिलिटी में। और ए और बी में देखिए, अगर पावर का बात करें तो ओ माइनस के पास ज़्यादा पावर है, ये ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये गरीब को। और CH3 को कम पावर, ये थोड़ा थोड़ा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो स्टेबिलिटी कौन होगा, बी ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये फ्री रेडिकल है, सेम एज कम्पेयर टू कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का जैसा अप्रोच है ना, वैसा ही इसका भी अप्रोच है। तो इसको भी कैसा चाहिए, प्लस आई इफेक्ट शो करे, बट ये तो माइनस इफेक्ट शो करा, वो भी सबसे ज्यादा पावर वाला। ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो देख के ही सबसे पीछे कर दो आप।
ये भी माइनस आई शो करेगा, ये प्लस आई और ये प्लस आई। अब बताइए प्लस आई वाले ज्यादा होगा। अब इस दोनों में पावर सबसे ज्यादा किसका है? सी के पास ज्यादा पावर है, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा फ्री रेडिकल को। इसके बाद हमारे पास डी और ए बी में NF3 हाईली अनस्टेबल करेगा क्योंकि इसका पावर ज्यादा है और फ्री रेडिकल को, ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये खुद गरीब है और इससे और गरीब ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास NF3 का पावर ज्यादा है और SR2 का कम है, तो B होगा और उसके बाद A होगा। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? आप ये अटेम्प्ट करो, 5 मिनट दोगे, मैं फिर सॉल्व भी कर दूंगा। पहले आप अटेम्प्ट करो इसको, वरना मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है? अब ये क्वेश्चन अच्छा है। कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी। ये देखिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अभी। नोट टू सॉरी, ये बताइए सॉल्व हो गया? पॉज करके सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हम सॉल्यूशन देख लीजिए। जिसका आ गया वो कमेंट करके बताइए सर आ गया, और जिसका नहीं हुआ वो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले देखिए ये निगेटिव चाहे निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है? तो इसको हमको कैसा, ये कार्बो एनायन है, तो इसको हमको कैसा चाहिए? कौन सा ग्रुप लगाएंगे? माइनस आई वाले, क्योंकि ये अपना ये अमीर है, तो इसको कोई खींचने वाला चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो इससे ले पाए इलेक्ट्रॉन, वो अपना चार्ज डिस्पर्स कर पाए, ठीक है? इससे ये क्लोरीन भी चार्ज ले लेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये CH3 प्लस आई करता है, और NO2 ये भी माइनस आई, और NO2 ये भी माइनस आई, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया भैया। सबसे पहले CH3 ये इसको और इलेक्ट्रॉन देगा ही, तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो हमारा सबसे जो पीछे होगा वो C होगा। अब A B D में बताइए, क्लोरीन और NO2 और NO2 सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा? NO2 के पास, तो क्लोरीन सबसे पीछे रह जाएगा। इसके बाद D। अब और A और B में बताइए। देखिए ये CS से डायरेक्ट, ये निगेटिव चार्ज से डायरेक्ट अटैच है, और ये CH3 से अटैच है। तो हम बताए थे डिस्टेंस भी मैटर करता है, जो ज्यादा क्लोज होगा वो जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ। तो ए ऑप्शन हमारा जो सबसे आगे होगा, उसके बाद बी। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर से। इतना होने के बाद हम कह सकते हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट खत्म हो गया। हम कल कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसी तरह का, जिससे आपका प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है? तो आज हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर का कि आज हम लोग ने क्या पढ़ा, ताकि जो नए बच्चे या लेट से जुड़े हैं उस लोग को पता चलेगा। सबसे पहले हम बात किए थे फ्यूजन के बारे में, पिछला लेक्चर। इसके बाद होमोलाइटिक, फिर हेट्रोलाइटिक, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर का। फिर हमने आज माइनस आई विथ सीरीज पावर करा था। ये मैंने पिछला लेक्चर जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा आगे का। और ये जितना जल्दी होगा आप लोग याद कर लीजिए, कि आपको इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको याद ही करना। जैसे अभी इतना ही कंसेप्ट था, अभी छोटा मोटा क्वेश्चन आ रहा है। जब अच्छा अच्छा क्वेश्चन कल लाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा इसका कितना वैल्यू है, ठीक है? इसके बाद प्लस आई सीरीज पावर। और आज जो हमारा जो शो स्टार्ट हुआ था यहीं से हुआ था कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या था। सबसे पहले हम उसमें डिस्कस किए कार्बोजेलिक एसिड
का स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कौन सा एसिड कितना पावरफुल है। फिर हमने गुड एसिड का बात करा कि एसिड डेट्स गिव H प्लस ईजिली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखें, जहाँ पे हम ये बताए, ये आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये हाईलाइट कर लीजिए, ये हाईलाइट कर लीजिए, ये इसमें दिख ही नहीं रहा, चलिए कोई ना। फिर यहाँ पे बताया कि -I डबल बॉन्ड O के लिए डिस्पर्स करना चाहेगा तो इसको कैसा, ये अमीर आदमी है तो इसको खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो -I लगाएंगे। इसके बाद फिर ज्ञान की बातें में हम ये दो कंसेप्ट, ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे ही पास मिलेगा, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी का बात करा था। इसके बाद हमने देखा नोट में कि डिस्टेंस पे मैटर करता है, डिस्टेंस जिसका ज़्यादा क्लोज होगा वो ज़्यादा सही होगा। फिर उसके बाद नंबर देखेंगे और उसके बाद हम पावर देखेंगे। फिर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। इसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन 2 देखा, जहाँ पे इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी चेक करा। फिर कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, ये 3 का हमने कंडीशन देख के, इसको भी हाईलाइट कीजिए ताकि आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो इसको हाईलाइट करिएगा, इसको हाईलाइट कीजिए। क्यों नहीं हो रहा ये हाईलाइट, हाँ हो रहा, इसको भी हाईलाइट करिए। ये कार्बोकैटायन का बताया कि कार्बोकैटायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I होगा। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और हम जो इसका और जो पार्ट होगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो हम आपको कल लाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।